बारिश की एक ठंडी रात को अनाया अपने पुराने घर में अकेली थी जो उसके दादाजी ने उसे छोड़ा था। घर की लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और हवा खिड़कियों से सनसनाती हुई अंदर आ रही थी। अनाया रसोई में चाय बना रही थी जब उसे लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन फिर से एक जोरदार खटखटाहट हुई। धड़ाम धड़ाम। अनाया डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। उसने दरवाजा बंद किया और वापस रसोई की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो हॉल में गई और वहां एक पुराना फोटो फ्रेम जमीन पर पड़ा था। उसमें उसके दादाजी की तस्वीर थी जो उसे घूरते हुए लग रहे थे। अनाया ने फ्रेम उठाया, लेकिन उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक गीला निशान था, जैसे किसी ने पानी से भरे हाथ से छुआ हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। फिर उसे ऊपर से सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी, खट खट, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। अनाया ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन फैल गई और उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे ढूंढ, मैं यहाँ हूँ, और वो गायब हो गया। अनाया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने दादाजी की तस्वीर को फिर से देखा और उसे याद आया कि दादाजी ने मरने से पहले कहा था कि इस घर में एक अनमोल चीज छुपी है। अनाया ने सोचा शायद वो बूढ़ा आदमी उसका जवाब है। उसने तस्वीर के पीछे देखा। वहां एक छोटा सा कागज चिपका था जिसमें लिखा था, अलमारी के पीछे मेरा जवाब। अनाया ने हॉल की पुरानी अलमारी को खींचा और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखा। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक पर लिखा था, केवल सच्चा वारिस ही इसे खोल सकता है। अनाया ने संदूक को छुआ और वो अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकदार नीली पत्थर की माला थी और उसके साथ एक खत था। खत में लिखा था, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। ये माला हमारी फैमिली की रक्षा करती है। मैंने इसे छुपाया था ताकि गलती हाथों में न जाए। अब ये तुम्हारी है। अनाया ने माला को गले में डाला और अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी का साया फिर से उभरा, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब मैं आजाद हूँ, शुक्रिया, और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अनाया ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे घर की सारी भारी हवा हल्की हो गई हो। उसने संदूक को बंद किया और कमरे से बाहर निकल आई। अब घर में एक अजीब सी शांति थी। बारिश थम चुकी थी और चांद की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अनाया ने माला को छुआ और सोचा कि उसके दादाजी की आत्मा ने उसे सही रास्ता दिखाया। उसने तस्वीर को वापस दीवार पर टांगा और मुस्कुराई। वो अब अकेली नहीं थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें।